Hello bachcho, let's read the question. The question says determine del H naught for the following reaction using the listed enthalpy of reactions. 4CO gas plus 8H2 gas gives 3CH4 gas plus CO2 gas plus 2H2O liquid. C graphite plus half O2 gas gives CO2 gas and del H naught is equal to minus 110.5 kilojoule. CO gas plus half O2 gas gives CO2 gas, del H naught is equal to minus 282.9 kilojoule. H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid, del H naught is equal to minus 285.8 kilojoule. C graphite plus 2H2 gas gives CH4 gas, del H naught equal to minus 74.8 kilojoule. तो बेसिकली हमें यहाँ पे डेल एच नॉट रिएक्शन बताना है बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन, और हमारे पास ये गिवन रिएक्शन है, कुछ कुछ गिवन रिएक्शन दे रखे हैं और इसका एंथैल्पी दे रखा है। तो आइए सॉल्व करें इसे। एंड सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और हमारे पास रिएक्शन दे रखा है 4CO गैस प्लस 8H2 गैस gives 3CH4 गैस प्लस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इसका बताना बच्चों डेल एच नॉट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे गिवन है फर्स्ट रिएक्शन दे रखा है सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस। इसके लिए डेल एच नॉट ऑफ 1 ये दे रखा बच्चों माइनस 110.5 किलो जूल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स 3CO गैस। और इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू माइनस 110.5 किलो जूल। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे है रिएक्शन, ये दे रखा है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इसके लिए डेल एच नॉट ऑफ 2 दे रखा है बच्चों माइनस 282.9 किलो जूल। एंड थर्ड रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। इसके लिए डेल एच नॉट ऑफ 3 दे रखा है हमें माइनस 285.8 किलो जूल। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2H2 गैस प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। एंड इसका जो डेल एच नॉट ऑफ 3 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 285.8 इंटू में 2 किलो जूल। और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। एंड इसके लिए डेल एच नॉट ऑफ 4 हमें दे रखा है माइनस 74.8 किलो जूल। तो मैं फोर्थ इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 3 कार्बन प्लस 6H2 गैस गिव्स ये आ जाएगा 3CH4 गैस। डेल एच नॉट ऑफ 4 इसके लिए आ जाएगा 3 इंटू माइनस 74.8 किलो जूल। ओके, 1 2 3 4 हमें गिवन रिएक्शन दे रखा है बच्चों, और हमें ये फाइनल रिएक्शन का फॉर्मेशन करना है।
बनाना है इसे एंड देखना है कि ये कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3CH4CO2 एंड H2O है ना, 2H2O। और ये किस में दे रखा है, ये सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास CO2 है, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 2H2O है, एंड फोर्थ इक्वेशन में 3CH4। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास था बच्चों, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और 3 कार्बन प्लस 6H2 गिव्स 3CH4। तो ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 कार्बन प्लस 8H2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस में 3/2 O2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 3/2 ऑक्सीजन प्लस CO गिव्स, ये आ जाएगा CO2 प्लस 2H2O और प्लस में 3CH4। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3 कार्बन प्लस 3/2 ऑक्सीजन गिव्स 3CO। ठीक है, अब जैसे माइनस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, 3 कार्बन कैंसिल आउट, 3/2 O2, 3/2 O2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 3CO है राइट साइड में, ये जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो 3CO यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 4CO प्लस में 8H2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस 3CH4। तो ये हमें बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड रिएक्शन, यही हमें बनाना था बच्चों, ये हमें बनाना था। 4CO प्लस 8H2 प्लस गिव्स 3CH4 प्लस CO2 प्लस 2H2O, तो ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेल H नॉट ऑफ 2 में ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके डेल H नॉट ऑफ 3 को, और इसमें ऐड किया 3 इंटू डेल H नॉट ऑफ 4 को। ठीक है, एंड इसमें से माइनस किया बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करके डेल H नॉट ऑफ फर्स्ट को। अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों -282.9, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू H3 का वैल्यू हमें दे रखा है -285.8, 2 -285.8 प्लस 3 इंटू H4 का वैल्यू हमें दे रखा है -74.8। ओके, इस तरह से, एंड इसमें से माइनस करना है 3 इंटू H1, H1 का वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों -110.5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1078.9, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 331.5, 331.5, एंड फाइनली आ जाएगा यहाँ से माइनस होने के बाद -747.4 किलो जूल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। जो भी हम लोग ने इक्वेशन को किया, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे इंथैल्पी के साथ भी वही करना है, एंड देन यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये चेक करें ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है -747.5, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।